त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी शर्मा जी ने आप लोग को बताया कौन से 3 मार्ग बताए, भगवान तक पहुंचने के 3 तरीके हैं, कैसे पहुंचा जाए, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताया। ठीक है। और इनका प्रश्न है कि हम इतना सब कुछ करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, तो भी चारों तरफ से इतने परेशान करने वाले क्यों मिल जाते। भक्त को तो भगवान को अच्छा मौका देना चाहिए, अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहिए, अच्छा वातावरण देना चाहिए, जिससे वो फटाफट आगे बढ़ता चला जाए, है ना। इनका यही प्रश्न है ना तुम्हारा। तो ऐसा क्यों है, आखिर कितना है, घड़ा कब खाली होगा। परेशान है उलीझ उलीझ के इस भरोसे में कि अब खाली हो जाए, अब खाली हो जाए, तो उसमें अमृत भरें, खाली होता ही नहीं। ये क्या चक्कर, खाली हो गया है तो भी दूसरे परेशान करना चाहते हैं, या खाली ही नहीं हुआ है, ऐसा ही है ना, यही तो संशय है। तो अब सुनिए, मार्ग का ही बताएंगे बाद में, पहले आपके प्रश्न का ही जवाब देंगे। ये समस्या सभी के साथ है, थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा है सबके साथ, लेकिन भगवान जिसको बहुत प्यार करते हैं उसको बहुत तकलीफें देते हैं, और खासकर जब गुरु मिल जाता है तो और ज़्यादा देने लगते हैं। देखो कैसा तमाशा है, पहले तकलीफें मिल रही थी, समझ में आती है बात, अब गुरु मिल गया, अब तो राहत मिलना चाहिए ना, है ना। गुरु इतना महान है, वो तुम्हें सुख देते, क्यों अभी भी तकलीफ हो। तो देखिए जो आते हैं वो भी, उनमें भी कोई तो लड़की मांगता है, कोई लड़का मांगता है, कोई दामाद मांगता है ना, कोई पैसा मांगता है ना, अलग अलग। लेकिन कोई विरला ऐसा होता है, हजारों लाखों करोड़ों में कोई ऐसा होता है जो भगवान को भगवान से भगवान ही मांग ले, भगवान के पास जाए और कहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम ही मिल जाओ। छोटी छोटी चीजें जिसने मांगी उसको मिल गया, धन मिल गया, सुख मिल गया, दामाद मिल गया, बहू मिल गई, बहुत सी चीजें मिल गई, है ना। सुख की आशा से ही आया था, मिल गया, गुरु के शरण में आने से वो मिल गया। लेकिन जिसने भगवान ही मांगा है, अब सोचो भगवान कितनी बड़ी चीज़ है ना। जिसने भगवान मांग लिया उसका तो सारी चीज़ों का मतलब भगवान ही है, क्योंकि हर चीज़ भगवान से ही बनी हुई है। पहले कुछ था ही नहीं, हमने सत्संग में सुना है कि कुछ भी नहीं था संसार में, जो भी बना सब भगवान से ही बना। अब उसकी प्रोसेस अलग है, पिछली बार भी हुई थी बात, ये पूछना ठीक है, अगली बार बताएंगे। तो क्या मतलब हुआ, एक भगवान ही ऐसा है जो सब चीज़ों को बनाने वाला है, सब कुछ, संसार भी उसी से बना है, प्राणी भी उसी से बने, कीड़े मकोड़े भी उससे बने, और जो लड़ रहा है वो भी उसी से बना है, और जो चाह रहा है वो भी उसी से बना है। अब जो चाहने वाला है, अब भगवान के ऊपर है वो कैसे गुजार के ले जाए कि मिल जाए। इसलिए जो चाहता है उसके साथ पहले से ही ऐसे लोग जुड़वा देता है भगवान, जिससे उसको बहुत परेशानियों से गुजरना पड़े। क्यों परेशानी से गुजर रहा है, क्योंकि उसको तैयार करना है। तैयार होना भी तो आसान नहीं है ना, कितना कुछ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, गाली गुफ्तार, चिढ़न जलन, कितना सारा बखेरा है। इन सब से कैसे पार लगे, इसलिए बार बार तकलीफ देता है और कहता है तू करके बता कैसे चलेगा। आगे चल के तो और भी परेशानी आएंगी। कितने लोग, तुम क्या समझते हो कि अभी हम पहुंच गए तो हमें सब खत्म। बस इतना है कि परेशानी लगती नहीं है, पहले से ज़्यादा परेशानी आ जाती है, पहले से ज़्यादा तंग करने वाले आ जाते हैं, पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चिढ़ने वाले, चारों तरफ चिढ़ने वाले, क्योंकि हमारे साथ बैठता था और आज ये इतनी ऊंची जगह पहुंच गया, है ना। हमसे इतने बाद में आया और ये इतनी ऊंची जगह पहुंच गया, तो सहन नहीं होता। तो जो भगवान को मांग रहे हैं, वो ही गालियां देना शुरू कर देते। वो ये नहीं समझ पाते
कि हम ब्रह्म को ही चाह रहे हैं और ब्रह्म को ही परेशान कर रहे हैं। ब्रह्म भला कैसे मिलेगा? ये तो मानते हैं कि हाँ पहुंच गए, ये सब मानते हैं अंदर से, ऊपर से भले कुछ भी कहते रहे, सब मानते हैं, लेकिन ऊपर से हरकतें लगातार करते रहते हैं, लगातार करते हैं। उनको इतनी अकल नहीं आती कि हम भी तो वही चाह रहे हैं, लेकिन हम परेशान किसको कर रहे हैं? उसी को कर रहे हैं। जबकि जिसको परेशान कर रहे हैं उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कितना भी परेशान कर लो तुम, परेशान कितना भी कर लो, महात्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही इसी जगह पहुंचाने के लिए तुम्हें परेशानियों से गुजारते हैं कि कब ऐसा समय आए कि तुम्हें परेशानी परेशानी ना लगे। जिस दिन तुम्हें परेशानी परेशानी नहीं लगेगी, जाग गए, हो गया काम पूरा। परेशानियां तब भी चलती रहेंगी। तुम तो अभी खत्म होने की बात कर रहे हो, ये तो बाद में भी नहीं खत्म होने वाली है, वो तो आपको तपाते ही रहेंगे। तो देखा जाए तो नमस्कार करने लायक लोग हैं। माता जी फिर रोना तो आ जाता है, रोना तो शुद्धि का एक तरीका है। आप रोज भगवान के पास बैठ के थोड़ी थोड़ी देर बोलो तो ये रोना भी बंद हो जाएगा। अभी तुम परेशान होके रोते हो, हम कहते हैं भगवान के पास बैठ के रो, भगवान से शिकायत करो, भगवान से कहो आखिर कब तक, कितना और समय इस तरह से परेशान मैं कब से होता रहूँगा, कब तक होता रहूँगा। ऐसा भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ती। तो भगवान के सामने आंसुओं की धार लगने लगती है, और जब दूसरा कुछ बोलता है तो हंसी आने लगती है। देखिए पहले क्या होता था, किसी ने कुछ बोला तो मिर्ची लग जाती, बहुत चिढ़ लगती थी, कैसे सहें आके, कितना सहें, जैसे कि मरे जा रहे हैं, जान ही निकल जाएगी, भगवान कहाँ से मिलेगा, लेकिन वो फिर जन्म देगा। हम तो कहते हैं जान भी निकल जाए तो फिर मनुष्य जन्म तो वही देगा ना, फिर से मनुष्य बनाएगा, फिर कोई ऐसी जगह पैदा करेगा, ये वाला काम तुमने खत्म कर लिया, फिर दूसरी तरह का वातावरण देगा जहाँ साधु संत होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि इस जन्म में नहीं होगा, किसी ने कोई पहले कर लिया, किसी ने कुछ पहले कर लिया, पिछले जन्मों में क्या करके आए हो याद नहीं है, लेकिन करके पक्का आए। अगर पिछले जन्मों में नहीं किया होता जन्मों में तो यहाँ बैठे नहीं दिखते। यहाँ बैठे बैठे होना ही तुम्हारा सबूत है कि ये लंबी यात्रा चल रही है तुम्हारी। जाने कितने जन्मों से तुम लगे हो भगवान को पाने के लिए, है ना। कितनी बार तुम गुरुओं से धोखे खाए होंगे, कितनी बार तुम कमंडल लेके सड़कों पे घूमते रहे होगे, कितनी बार शरीर को इधर उधर सर्दियों में छुपाते रहे होगे कि कैसे ठंड मिटाए, कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान का प्यार ऐसा है कि सब कुछ झेलते बनता है। इससे बड़ी बड़ी परेशानी उठाई होंगी, लेकिन जब जब पैदा हुए तब जो परेशानी थी वो बहुत बड़ी लगी, इससे बड़ी होते हुए भी उसको भूल गए। अब ये लग रहा है कि ये इतनी बड़ी है, और असली में कारण क्या है कि तुम परेशानियों को सहना सीख जाओ। परेशान तो करेंगे ही, ये दुनिया परेशान करने के ही लिए होती है। कोई सगा नहीं होता, किसी का कोई भी सगा नहीं होता, और अगर कोई सगा लगता है तो तुम आजमाओ, आजमाते रहो, सब मिल जाएगा सामने, समझ में आ जाएगा। कितना ही तुम्हारे दिल का टुकड़ा हो कोई तो भी, क्योंकि वो शरीर अलग है, ये शरीर अलग है, उसके पास अलग दिमाग है, तुम्हारे पास अलग दिमाग है, उसका अलग मन है, तुम्हारा अलग मन है ना। लेकिन एक जो है जिसको तलाश रही हो वो सब में एक ही बैठा है, और वो तुम्हारे अनुसार तुम्हें क्या ज़रूरत है उस हिसाब से तुम्हें घुमाता ले जाता है। कितने कितने जन्मों से घुमाता हुआ लाया, कभी कोई कीड़ा बनाया, कभी कुछ बनाया, कभी बिच्छू बनाया, कभी सांप बनाया, है ना। हाथी घोड़े ऊँट जाने क्या क्या 84 लाख में घुमाता घुमाता क्यों ला रहा है, इसीलिए तो ला रहा है। तो उसे पता है कि तुम मुझे चाहते हो, और हर एक चाहता है। कैसे चाहता है, हम कैसे माने कि कोई कीड़ा भी हमें चाहता है, हम कैसे माने कि चींटी भी चाहता है ये भगवान को। सब भगवान को चाहते हैं, ये कैसे हमें पता लगे? ये ऐसे पता लगे कि हर जीव जंतु आनंद की तलाश में है। कोई भी जीव हो बस शक्कर ढूंढ रही है तो काय के लिए, शक्कर के बाद अच्छा लगेगा उसको, है ना। हर जीव जंतु केवल आनंद के लिए ही जो भी करता है, बस आनंद के लिए। तुम्हारे ही देख लो, खाना खाते हो काय के लिए, सुख के लिए खाते हो ना, वही आनंद के ही तो टुकड़े टुकड़े जो हैं वो सुख है।
जो भी सुख है वो टुकड़े टुकड़े मिलता है। आनंद जो है लगातार, जो एक बार आ गया तो जाता ही नहीं है। इसीलिए दुख दुख नहीं लगते, इसीलिए सुख सुख नहीं लगते, क्योंकि जहाँ परमानंद मिल गया उसके सामने क्या सुख और क्या दुख। और उतना मजबूत होने के लिए तुम्हें यहाँ से गुजारा जाता है, जाने कहाँ कहाँ से लेके आता है। जब कर्म क्षीण होते हैं तब मनुष्य जन्म में आते हो, फिर मनुष्य जन्म में भी भोग आता रहता है, लगातार भोगते रहो भोगते रहो भोगते रहो। जब कोई सदगुरु अब मिलता है तब रहने का ढंग आता है। अब क्या होगा, नए कर्म बनना कम हो गए, क्योंकि ये समझ में आ गया कि मैं करता नहीं हूँ, करता तो वही है जो घुमाता ला रहा है। कितने कितने जन्मों से घुमा के क्यों ला रहा है, ताकि तुम्हारी शुद्धि हो जाए, जो अभी शर्मा जी ने बोला। ये शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, और शुद्धि करना तुम्हारे हाथ में। जब मनुष्य जन्म में आ गए तो शुद्धि तुम्हें ही करनी पड़ेगी। आवरण केवल गुरु हटाता है, और हमने क्या बताया, मल और विक्षेप आपको ही हटाना पड़ता है। 3 चीज़ों का कभी हमने एक दिन पूरे दिन ये चलाया था ना, पूरे समय, मल, विक्षेप और आवरण। मल क्या है, मल आपके जन्मों जन्मों से पड़े हुए कर्म हैं। मल होता है ना गंदगी, वो हटाने के लिए कर्म ही आपके लिए गंदगी बने हुए हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर इतने लगे हुए हैं कि जब तक उतारोगे नहीं तब तक आप उसके लायक नहीं होगे, है ना। परमात्मा तो पहले से ही बैठा है ना, परमात्मा कहीं दूर थोड़ी है, वो तो हर वक्त तुम्हारे साथ है। गंदगी क्या है, वही जो कर्म कर लिए तुमने ये कह के कि मैं करूँगा, मैं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, है ना। मैं की गंदगी इतनी ज़्यादा लाडली, जबकि मैं हूँ ही नहीं इसमें। हम हर बार एक बार बता देते हैं कि या तो ब्रह्म है या फिर शरीर है, मैं है कहाँ। और तुमने मैं का इतना बोझ बना लिया, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं इसका लड़का, मैं उसका बहन, मैं इसकी चाचा, जाने क्या क्या चलता रहा, और इतना लग गया, इतना लग गया कि बिल्कुल सांस लेते नहीं बन गया। तो ये सब उतरवाने के लिए तुम्हें इतने सारे संबंध दिए। उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ सुख भी देते हैं, कुछ दुख भी देते हैं। तो सुख से भी आसक्त नहीं होना है और दुख से भी परेशान नहीं होना है। इसको बोलते हैं समावस्था। समावस्था में लाने के लिए तुम्हें सब तरह की चीज़ें देता है, और तुम कई बार उसमें अच्छे में उलझ जाते हो कि ये मेरा बड़ा प्यारा है, ये मुझे सुख देता है, ये मेरे मन के अनुसार बात करता है, ये मुझे अच्छा लगता है, उससे आसक्ति हो जाती है। क्योंकि इधर इतनी आसक्ति है, इसलिए बुरे से चिढ़ लगने लगती है। तो बुरे की तरफ भी तुम बहुत ज़्यादा चले गए, अच्छे की तरफ भी बहुत ज़्यादा चले गए। हम कहते हैं यहाँ से भी यहाँ आ जाओ और यहाँ से भी यहाँ आ जाओ, ना बुरे का असर पड़े ना अच्छे का असर पड़े, बस तुम्हारी यात्रा है, यात्रा पे नज़र रहे। यात्रा पे नज़र रहेगी तो उतना बुरा नहीं लगे, चलेगा तो। क्योंकि जैसे लोग मिल गए हैं, जितना उनकी उधारी है वो तो चुकानी पड़ेगी। और एक बात क्या है पीछे, कि तुमने भी किसी जन्म में बहुत तंग किया है, जब वो आह ले लेके परेशान हो गए। ये भी हो सकता है नहीं लिया हो, तुम्हें तैयार किया जा रहा है, लेकिन वो अपने कितने लाद रहे हैं ये उनको नहीं पता, ये उनका नाता नहीं है। वो समझ नहीं पाते कि हम अपने लिए कितना बुरा कर रहे हैं। कोई समझाएगा तो भी नहीं मानने वाले। क्यों नहीं मानने वाले? कि ऊपर से तो वो राम नाम लेते हैं, लेकिन अंदर से भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। जब भगवान को अंदर से मानने लगेंगे तो भगवान से डरेंगे। अभी भगवान को बिल्कुल नहीं मानते कि भगवान नाम की कोई चीज़ भी है क्या। हम तो जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसा हमें करना होगा हम करेंगे। हम तो अपने हिसाब से करते हैं, हम किसी की नहीं सुनते, है ना। बहुत लोग सत्संग में मिल जाते हैं ऐसे, जो यही वाक्य दोहराते रहते हैं कि हम तो भैया अपने हिसाब से करते हैं, हम किसी की नहीं सुनते, हमारी जो मर्जी आएगी वही हम करते रहेंगे। चाहे उनके साथ लोग रहते रहे, उनकी भी परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। अपने आप को इतना महान समझते हैं कि गड़बड़ी करते ही चले जाते हैं। और एक तरफ सोचते हैं हम इतना सत्संग कर रहे हैं, लाभ क्यों नहीं हो रहा। बस इसीलिए तो नहीं हो रहा कि अभी तो तुम एडजस्ट करना ही नहीं जानते, दूसरा ही झुकता रहे, हमेशा यही चाहते हो। तुम झुकना सीख गए क्या? तो तुम्हें झुकना सिखा रहा है। तुम भी कहोगे कि कितना झुके, जमीन पे सिर रख दिया और क्या करें आखिर, है ना। लेकिन नहीं, थोड़ी देर तो तुम रख देते हो। अभी वो भाव आया नहीं कि उसमें टिके रहो। मिर्ची तो लग ही जाती है, और लग तो सकती है प्राप्त पुरुष को भी, है ना। हमने कहा ना कि सुख दुख सब आते रहते हैं,
लेकिन वो अपनी समझदारी से उसको काट लेता है। संसारी समझदारी नहीं होने के कारण बहुत लंबे समय तक लादे रहता है उसको। और गुरु, सदगुरु, महात्मा, जो भी ब्रह्म पुरुष है, वो समझदारी से, ज्ञान से काटता है, इसलिए उसे कोई चीज़ सता नहीं पाती, परेशान नहीं होगा। और यही आपकी मीटर है जिससे आप नाप तोल करो कि मेरी क्या स्थिति है ना। तो सही दिशा में सोचते हुए, गुरु को, जो गुरु कहता है, गुरु को सुनते हुए, सही ढंग से उसका उपयोग करते हुए ऐसा समय आ जाता है जब आपको ये सब आदत में आ जाता है, ये सब चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि बोलना नहीं, जहाँ जरूरत है बोलना पड़ता है। बहुत बार बताते हैं कि ज्ञान मार्गी का मतलब ये नहीं है कि वो पिटता रहे। ज्ञान मार्गी का ये मतलब नहीं है कि वो इसीलिए पैदा हुआ है कि सब उसको सताते ही रहें। जब जरूरत पड़ती है तब गुस्सा करता है। तो कैसा करता है? नकली गुस्सा करता है। वो बहुत बार सुना है आपने कि गुस्सा करेगा, नकली करेगा, तुरंत थूक देगा, क्योंकि अंदर से गुस्सा नहीं उठा है, उस हालत के कारण उसको गुस्सा करना पड़ रहा है। यहीं पे हम कई बार कहते हैं कि तुम बहुत नाटक तो खेलते रहते हो जीवन में, ऐसे ही गुस्से का भी नाटक खेल लो, बस नाटक ही हो, तुम्हारे दिल को विभोर ना करे, तुम्हारे दिल को परेशान ना करे, उसको लाद के नहीं रखना है। तुरंत हुआ तुरंत खत्म, पानी की लकीर की तरह। तो जगत में भी 3 तरह के लोग होते हैं। एक लोहे की लकीर हो जाती है ना, एक धूल की लकीर हो जाती, पानी की लकीर हो जाती। धूल पे लकीर बनाओ, थोड़ी देर टिकी रहती है, चले फिरे किसी ने मिटा दी, मिट जाती है ना। और लोहे की तो आपने खोद दी तो खोद दी, अब तो मिटने वाली नहीं है, जैसे बर्तनों पे लिखवा देते हैं, है ना। ऐसे ही पानी की लकीर, पानी के, आप पानी पे लकीर फिरोगे, क्या दिखती है? इतनी खींच रहे, पीछे तक की नहीं दिख रही, है ना। तो ऐसे ही पानी की लकीर हो जाते हैं महात्मा लोग, जो है ना, पानी की लकीर जैसे जाते हैं। उनको गुस्सा बिल्कुल टिकता नहीं है, उनको कोई चीज़ बहुत बुरी लगती नहीं है, इधर सुनी इधर निकाल। तो जो इस तरह गुस्सा करना सीख जाए कि आपका ये है समझने का कि कितनी जल्दी आप गुस्से को भुला सकते हो। ये अगर करते हो कि आपको गुस्सा आया, कितना भी बन आ गए, बहुत ज़्यादा, शुरू में तो असली आएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो नकली गुस्सा करना सीखोगे, तब आपका ये होगा। जब नकली करना सीखोगे तब जल्दी से छोड़ भी सकोगे। असली में तो हिल जाते हैं पूरे, शाम तक भी नॉर्मल हो पाएगी नहीं, पता नहीं, क्योंकि सुबह सुबह गुस्सा कर लिया है। सुबह क्यों भगवान का नाम लेते हैं? ताकि अगर सुबह भगवान का नाम लेंगे तो सारा दिन अच्छा निकलेगा। अब उस भगवान का नाम लेने के समय आप गुस्सा कर बैठे, अब तो सारा दिन खराब ही निकलना है। खराब में क्या कुछ खराब होता रहेगा? नहीं, आपका दिमाग ही भारी हो जाएगा, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। कहाँ चले जाएं, क्या करें, कैसे दिमाग को हल्का करें? इसलिए जल्दी से थूको, गुस्से को जल्दी से थूक के कोई अच्छी बात करने लगो। बात हो गई खत्म, समझा दिया आपने। अभी भी नहीं आई तो फिर कभी ठंडे में फिर से बात करना, शायद समझ में आ जाए, क्योंकि समझ में आती नहीं है। कितना भी समझाओ समझ में नहीं आती, क्योंकि उसकी भी तो नियति है, उसका भी तो अपना भाग्य है ना, उससे वो भी मजबूर है। जिससे तुम बोल रही हो कि ऐसे ऐसा होता रहता है, परेशान करे ही जाते हैं, वो भी तो अपना भाग्य तैयार कर रहे हैं। अभी तो बहुत अच्छी हालत है, बाद में क्या होगा उन्हें पता ही नहीं है, कितनी बुरी हालत में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये तो उनके कर्म ही बता रहे हैं। जो भी इन बातों में लगा है वो अति पर जब तक नहीं जाएगा, जब तक नहीं मुड़ेगा। देखिए कितना चांस है कि आपके ही मोहल्ले में इतना ऊंची विद्या बताई जा रही है, ये सौभाग्य से मिलती है। इतनी ऊंची विद्या कहीं नहीं होती है, बहुत कम लोग होते हैं। आपको गुरु तो बहुत भोपाल में मिल जाएंगे, गिने नहीं चाहे इतने होंगे, लेकिन ऐसी वाणी निकलती नहीं है। या तो रट के आते हैं तब बोल पाते हैं, या थोड़ी इधर सुन ली, थोड़ी उधर सुन ली, थोड़ी टीवी सुन ली और बोल देते हैं, लेकिन सीधी निकले ऐसा बहुत कोई विरला ही होता है जिसको भगवान को प्रदान करें। तो क्या मतलब है? आपको सहना है, सम में रहना है, क्रोध नहीं करना है, हवाओं से पीड़ित नहीं होना है। वो तो चलेंगी, आंधियाँ तो चलती हैं, हवा तो चलती है, तभी तो अनाज पकता है। ये अनाज पक रहा है, पका रहा है, सभी काम तो करा रहा है भगवान। हर काम एक साथ जो करा दे वो भगवान है। अब उस स्थिति में पहुंचने के लिए तुम छोटे छोटे झोंकों से डर जाओगे तो कैसे चलेगा?
खूब मजबूत बनो। जो भी आज आनंद में है उसने बहुत दुख उठाए हैं, इतने दुख उठाए कि तुम सोच ही नहीं सकते। कहीं भी अगर कोई महात्मा है बिना दुख उठाए नहीं पहुंचा है, और जो बिना दुख उठाए पहुंच गया वो महात्मा है ही नहीं। वो कहता है अपने आप को महात्मा, लेकिन है नहीं। अभी उसको भी कितने जन निकालने पड़ेंगे कुछ नहीं पता। दूर लग रहा हो तो पास में आ जाना, बहुत दूर दूर बैठे उधर जगह है। तो इस तरह से कारण यही है कि आप सहते जाएं, जितना सहन शक्ति बढ़ती जाएगी। यह तो कारण है कि आज के ज़माने में सहन शक्ति नहीं है तो कहीं भी सत्संग का माहौल ही नहीं है, किसी को अच्छा ही नहीं लगता सत्संग जो सुनने वाला है उसकी सहन शक्ति अपने आप बढ़ती जाती है अगर वो कोशिश करे तो। खाली सत्संग में बैठने से नहीं बढ़ती, जो यहाँ सुन के जाते हैं उसका उपयोग करें। जब जब वो हालात आए तो उस तरह से चले जैसा गुरु बोलता है, और जो चल रहे हैं उनको बिल्कुल लाभ मिल रहा है। कई लोग बताते हैं कि बहुत अंतर है ना। तो इस तरह से चलते चलते आपको लाभ होता है, और भी बताते जाएंगे बीच बीच में। दूसरा प्रश्न जो शर्मा जी ने छेड़ा है 3 मार्गों की बात, है ना। जब भी कोई परमात्मा को चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है, स्वयं को जानना चाहता है, सत्य को समझना चाहता है, तब वो आगे बढ़ता है। पता लगता है कि 3 मार्ग हैं, किसी भी मार्ग से चल के पहुँचा जा सकता है। कौन कौन से 3 मार्ग? भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान। कर्म मार्ग अगर सही ढंग से बोलोगे तो सबसे पहला कर्म मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग और तीसरा ज्ञान मार्ग। अब दूसरे को भक्ति पे रख दो, चाहे तीसरे को भक्ति पे रख दो, दूसरे पे रख दो, एक ही बात है, अलग अलग। क्योंकि आपको भक्ति वाले ये कहते मिलेंगे कि भक्ति सबसे ऊपर है, ज्ञान वाले ये कहते मिलेंगे कि ज्ञान सबसे ऊपर है। जैसे यहीं पर आप देख लीजिए, अगर कोई ब्राह्मण है तो कोई कहेगा चतुर्वेदी सबसे बड़े, कोई कहेगा द्विवेदी सबसे बड़े, है ना। और ऐसे ही अगर बनियों में पूछो तो सब अपने अपने आप को बड़े, कि हम जो है बस वही सबसे बड़ा, है ना। सबका जितने भी है सबको लगता है, तो बड़े क्यों हैं? गहराई में जाओ तो बड़े क्यों कहते हैं अपने आप को? कि असली में तो वो हर आदमी तुम भी सबसे बड़े, तुम भी सबसे बड़े, तुम भी सबसे बड़े क्यों हो? क्योंकि तुम परमात्मा का ही रूप हो। परमात्मा से बड़ा भला कौन हो सकता है? जब परमात्मा ही तुम्हारा स्वरूप है, उससे बड़ा होगा कौन? इसलिए अंदर ये भाव रहता है कि मैं सबसे अच्छा। हर एक को लगता है, बुरे से बुरे आदमी को भी ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा, चाहे कुछ पढ़ा लिखा नहीं होगा, कोई सहूर नहीं होगा, कोई गुण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तब भी कुछ सोचेगा कि मैं सबसे, मैं बहुत अच्छा, मेरे बराबर कोई अच्छा नहीं। वो इसी कारण लगता है क्योंकि परमात्मा उसका स्वरूप है। तो क्या मतलब है? आपके जो 3 मार्ग हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से? कर्म योग, भक्ति मार्ग, कर्म योग बोलेंगे, भक्ति योग बोलेंगे और ज्ञान योग। और भी आगे चलो तो मुख्य 2 ही होते हैं, एक भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। कर्म दोनों में आ जाते हैं, और कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग भी बहुत सारे हैं। वैसे तो ध्यान भी आ जाता है, भक्ति में भी ध्यान आ जाता है, ज्ञान में भी ध्यान आ जाता है। ये थोड़ा थोड़ा सबका ले लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अलग बोलते हैं। आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन तब भी हम बोलते हैं क्योंकि जो हमने किया है वही तो बोलेंगे हम। जब हम पहुँचे हैं, किस तरह से पहुँचे ये तो हम बताएंगे तुम्हें। तो हम ये कहते हैं कि एक मार्ग पे चल के काम नहीं चल पाता। अगर बिरला मंदिर में जाना है तो तुम एक मार्ग से जाओ, या तो टीटी नगर वाले मार्ग से ऊपर चले जाओ, या जहांगीराबाद वाले मार्ग से ऊपर चले जाओ, या विधानसभा वाले मार्ग से ऊपर चले जाओ। क्योंकि बिरला मंदिर एक है और एक तुम हो शरीर लिए, तो किसी एक मार्ग से तो जा पाओगे। इधर से गए हो तो उन दोनों से नहीं गए, इधर से गए हो तो इन दोनों से नहीं गए, और तीसरे से गए हो तो इन दोनों से नहीं गए, है ना। ऐसे हम ये कहते हैं कि भगवान को खोजने चले हो तो बहुत सारे मार्ग खुले पड़े हैं, सबको अपना लो। जब जैसा मौका हो, जब जैसा तुम्हारा मन हो, जब जैसा लगता हो, उसके अनुसार बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। क्या मतलब है? कर्म भी खूब करो, जितना बने पुरुषार्थ ज़्यादा से ज़्यादा करो, भक्ति भी खूब करो, और ज्ञान भी सुनो। देखो कैसा पक्की निखरेगा आपका ज्ञान कि कोई हो नहीं सकता उसके बराबर।
क्योंकि कर्म कर करके आपने कर्म क्षीण कर लिए। जो जन्मों जन्मों के कर्म पड़े थे वो कर्म करने से सब काट लिए, कोई विघ्न पड़ा नहीं। फिर भक्ति भी साथ में चल रही है। भक्ति का क्या मतलब है? भगवान के सामने बैठे रहें और राम राम करते रहें, ये भक्ति है? हाँ ठीक है भक्ति। लेकिन हम ये कहते हैं कि सब कुछ काम करते हुए आप भक्ति करो, काम करते हुए सिमरन करो, क्योंकि एक ही समय में तीनों काम करने है ना। कर्म का और विशेषता हम क्या बताते हैं? जैसा अभी शर्मा जी ने कहा आपको कि कर्म खूब करो, कर्म अगर खूब करोगे तो तुम्हारे कर्म क्षीण हो जाएंगे, ये भी हमने कहा ना। तो फिर अगर हम कर्म करें और पैसे ना लें तो पेट पूजा कैसे होगी? हम ये कहते हैं कि अगर ऑफिस भी जाते हो बहुत ईमानदारी से काम करो, रिश्वत मत लो, अच्छे भाव से करो और सैलरी तो मिल ही रही है। इतना करने से भी आपके बहुत कर्म क्षीण होंगे। अगर कोई मजदूर है, किसी के यहाँ मजदूरी कर रहा है, ईमानदारी से करे, उसके कर्म बिल्कुल क्षीण हो जाए, क्योंकि पैसे से यहाँ कोई संबंध नहीं है। पैसा शरीर के लिए है और पूजा भक्ति ज्ञान सब भगवान के लिए है। दूसरी बात, इतना सब करके भी अगर मौका मिलता है तो समय समय पे फ्री भी करते रहो। समझ में क्या कह रहे हैं हम? जैसे कि मान लो आपकी दुकान है, इनकी तो है ही दुकान है, आप दुकान चलाते हो, दुकान का बिल्कुल निश्चित है ये चीज़ 10 रुपए की, ये चीज़ 15 रुपए की, ये चीज़ 2 रुपए की, है ना। तो दुकान में बिल्कुल ईमानदार रहो, जैसी है वैसे ही देना है। दुकान के अलावा दूसरे काम सेवा भाव से कर दो। कोई हमारी तरह डॉक्टर है, डॉक्टरी बिल्कुल ईमानदारी से करे। ये हमारे गुरुदेव ने बताया है कि जैसे डॉक्टरी करते हो वैसे ही करते रहना। मतलब क्या है? अब संत हो गए तो फ्री बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्री बांटोगे तो कोई उसकी कीमत नहीं समझेगा। इसलिए जिस ढंग से पहले दे रहे थे वैसे ही दो, लेकिन सेवा भाव में कुछ दूसरे काम करिए आप। किसी का कुछ कर बगे, किसी का कुछ कर बगे, जितने बिजी हो तो भी आप कुछ कुछ काम कर दो, लेकिन बिजनेस के मामले में ऐसा मत करो। समझ रहे हो ना बात? क्योंकि वही आपकी रोजी रोटी है। जहाँ रोजी रोटी है वो तो आपको पेट के लिए चाहिए, करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीजें, जैसे मान लो हमारे घर कोई आए, बुरा नहीं मानना कि ऐसी ऐसी बातें करती है, हमारे घर कोई आए और हम कहें ले जा फ्री दवाई, तो दूसरा कहेगा उसको तो फ्री दे दी, हमें फ्री नहीं दी, तीसरा कहेगा उसको फ्री दे दी। किस किस को देंगे? और नहीं देंगे तो भी बुरे और देंगे तो भी बुरे। भाई लेना हो तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। हमारा ये तरीका है। और अब तो जानते ही हो कि हम बोलते रहते हैं आपको कि जब से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है तो जो भी हमारी कमाई होती है हम गुरुदेव को देते हैं, है ना। आप लोगों की तो देते ही हैं और डिस्पेंसरी की भी देते हैं। हाँ, प्राप्ति से पहले का जो है वो बच्चों का, ऐसा हमने मन में पहले सोच रखा है कि बच्चों का भी हक क्यों मारे। कई लोग कहते हैं अरे महात्मा है, ये मकान क्यों नहीं दान कर देते, ये महात्मा है अपना सारा पैसा दान क्यों नहीं कर देते। हम बहस नहीं करते। जो हमने पहले सोच रखा है कि बच्चों के लिए जो कमा रहे थे वो बच्चों का ही है, और अब जो मिलता है वो गुरुदेव का है। जब तक गुरुदेव का शरीर है गुरुदेव को देंगे, इसमें क्या गलत। अब जिसको जो कहना है कहता रहे, हमें फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि हमें तो ज़्यादा चाहिए ही नहीं। किसी ने खाना खिला दिया, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दिया, और हमारे कोई खर्चे ही नहीं है, तो सब चलता रहता है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि कर्म करो बस, और कर्म करते हुए मैं नहीं करता, ये मुख्य चीज़ है। इसका आपको बिल्कुल मंत्र याद रखना है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही दिमाग से सोच रहा हूँ, मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं नहीं कर रहा। क्यों कहते रहते हैं हम मैं नहीं कर? बताओ, ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप ये धारणा बनाओ कि मैं नहीं कर रहा? क्योंकि जो अच्छा करा फिर वो भी हमने नहीं करा, और जो बुरा हुआ वो भी नहीं, हमारे और कर्म नहीं बने। कर्ता बनेंगे तो भोक्ता भी बनेंगे। हाँ, ये भी सही, आपका भी सही। लेकिन हम जिस पर गौर कराना चाह रहे हैं वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम हो ही कहाँ जो तुम करोगे। यहाँ तो दो ही है ना, शरीर तो ईंट पत्थर जैसा है, शरीर करेगा क्या भला? कोई है बैठा हुआ जो करा रहा है शरीर से, और वो कौन बैठा? क्या तुम बैठे हो?
कौन बैठा है? चेतन। चेतन बैठा है, ब्रह्म बैठा है, जो तुम्हारे लिए उचित समझ रहा है, जिसको तुम मैं कह रहे हो, अभी तुम मैं ही कहते हो, तो फिर तुम्हारे लिए जो उचित है वही कर रहा है, और उससे ज्यादा उचित तुम भी नहीं कर सकते। तो जो भी कर रहे हो सब वही कर रहा है, तुम कर ही नहीं रहे हो। और जबकि वो तो ये कहता है कि मैं भी नहीं कर रहा हूँ। वो भगवान होके सबके लिए करते हुए ये कहता है मैं कुछ नहीं करता। सबके लिए कर रहा है, हर जाति के लिए, हर बच्चे के लिए, हर कीड़े के लिए, हर एक के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा हो। और वो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं करता। और तुम किस किस के लिए कर रहे हो जो कहते हो मैं ही करता हूँ? अपने ही लिए तो कर रहे हो। अपने ही लिए करते हुए तुम इतना गाते हो कि मैं कर रहा हूँ। कोई हमारे लिए कर रहे हो? मान लो हम नौकरी कर रहे हैं, हम कमा के लाते हैं, अरे वो तो कमाती है, अरे वो कमा रही है, और वो तो किसी को देती नहीं है, हैं? ऐसी बातें होती रहती हैं समाज में। तो हम अपने लिए तो नौकरी कर रहे हैं, किसको बांट रहे हैं? और अगर समझदार हैं तो समय समय में बांटेंगे दान के रूप में। तो कैसे बांटेंगे? तुम्हें कानों कान पता नहीं लगेगा कि कब दे आए, किसको दे आए, क्या किया, कहाँ खिलाया है। बाल्टियाँ भर भर के ले गए, लोगों में, भिखारियों में बांटे आए, तुम्हें थोड़ी पता लगेगा। वो तो किसी दिन बाल्टियाँ साथ में आ गई, साथ ही लोग बैठे हुए थे, तो उन्हें पता लग गया कि इसमें तो चावल दाल लगे हुए। तब पूछा कि भाई ये क्यों, ये कहाँ से ला रहे? फिर बताना पड़ा। मतलब कि जो भी काम करो इस हिसाब से ऐसे करो कि पता नहीं लगे। जो नहीं पता लगा वो तुम्हारे काम आएगा, जो पता लगा वो काम नहीं आएगा। पूजा भी करो तो छुपा के करो, इसीलिए कहते हैं हम कि और सब काम दिखा के कर लो, लेकिन पूजा ऐसे चुपके करो। जैसे क्या सिखा रहे हैं कृष्ण? माखन चुरा के यही तो सिखा रहे हैं, है ना? भगवान का मन चुराना है और किसी से थोड़ी मतलब है। भगवान को खुश करना है तो चुपके खुश करो, चुपके मनाओ। किसी से चर्चा मत करो कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं ऐसे नहा लेता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। ये सबसे ज़्यादा प्राइवेट मामला है तुम्हारा और तुम्हारे भगवान का। इससे ज़्यादा प्राइवेट पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है। सोच के देखना कभी घर में बैठ के कि इससे ज़्यादा प्राइवेट मामला कहीं दुनिया में नहीं है जो तुम्हारा और तुम्हारे परमात्मा का रिश्ता है। वहाँ फिर भी दो शरीर दिखते हैं, लेकिन तुम और तुम्हारे भगवान दो दिखते हैं क्या? वही तो अंदर बैठा सब करा रहा है, और तुम अपने आप को हम मैं करता हूँ करते रहते हो। कर वही रहा है, तो तुम इस तरह से कर्म बांधते रहो। केवल मैं करता हूँ के कारण तुम्हारे कर्मों का पुलंदा बहुत बढ़ जाता है। यही कारण है। तो तीन जो रास्ते चल रहे हैं, पहला क्या है? कर्म मार्ग। हम कर्म मार्ग नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं कि तीन सीढ़ियाँ हैं। अगर जाना है भगवान की तरफ तो तीन सीढ़ियाँ हैं। पहली सीढ़ी क्या है? कर्म करिए, इतने कर्म करिए, इतने कर्म करिए, इतने कर्म करिए कि थोड़ी शरीर में स्थिरता आने लगे। आपके शरीर में बेचैनी क्यों है? क्योंकि काम बहुत पड़े हैं, कई जन्मों के पड़े हैं, और करना नहीं चाहते कि तू कर दे, तू कर दे, तू कर दे, तू चाय ले आ, तू पानी ले आ मेरे लिए, तू मेरे बदले का पोछा लगा दे, तू झाड़ू लगा दे, और मैं कुछ ना करूं, मैं तो बादशाह हूँ। तो या तो यहाँ बादशाह बन जाओ या फिर भगवान बन के बादशाह बन जाओ। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो पाएंगी? या तो खूब काम कर करके अंत में आप क्या बन जाओ? आप तो काम बन जाओ, जहाँ काम बचे ही नहीं। कर तो लो पहले, जब तक घर के काम खत्म नहीं करोगे तो काम बचेंगे कैसे? नहीं कर लोगे तो बचेंगे नहीं, और नहीं करोगे तो पड़े ही हुए हैं ना, करने तो पड़ेंगे। ऐसे ही तुम्हारे जन्मों जन्मों के कर्म पड़े। इसीलिए कहते हैं पुरुषार्थ बहुत करो, और कर्म करने से बहुत से फायदे हैं कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जो लोग ज़्यादा काम करते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मजबूरी करना ही पड़ेगा। नौकरी कर रहे हैं, वो देखिए 2 घंटे में सारा काम निपटा है, नौकरी भी करिए, शाम को फिर 2 घंटे में काम कर लिए, वही का वही दिन है। लेकिन फटाफट करके आदत पड़ जाती है। आप चाहो सारे दिन करते रहो, आप चाहो 2 घंटे में कर लो। जब सिर पे पड़ती है तो करना ही पड़ता है। और वो अगर घर बैठ जाए तो सारा दोपहर ऐसे लगेगी कैसे क्या करें, कुछ काम ही नहीं है, खाली बैठना मुश्किल है। और क्या फ़ायदा होता है? अगर खाली रहोगे तो इससे बात करें, उससे बात करें, इससे बुराई भलाई करें और कर्म बढ़ा रहे।
और अगर आप किसी काम में लगे हुए हो तो पिछले कर्म भी कट रहे हैं, आगे के लिए कर्म बन नहीं रहे, और आपका दिमाग खाली नहीं होने के कारण आपके दिमाग में भी कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का नाम है। थोड़ा भी खाली छोड़ोगे जाने क्या क्या सोचेगा, और थोड़ी देर आपका काम कोई और कर देगा, आप अपने आप को बादशाह समझने लगोगे। या क्या आनंद है, मेरे 2-4 बच्चे खेल रहे हैं, सब मेरी सेवा कर रहे हैं, देखो मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसलिए हर उम्र में काम करना आवश्यक है। जितना काम करोगे उतना ही तुम्हारे नए कर्म नहीं बनेंगे। सबसे बड़ा फायदा तो यही है, जोड़ों का दर्द नहीं होगा। दौड़े दौड़े फिरोगे तो अपने आप ही जोड़ काम करते नहीं है, और बैठे रहोगे तो जोड़ों में बहुत दर्द होने लगे। जितना ज़्यादा स्थिर रहोगे उतना ही, ऐसा सब पे नहीं है आप ये सोच लें मैं तो ऐसे बोल रही, सबकी अलग अलग कंडीशन रहती हैं, किसी भी कारण हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो चलने फिरने वाले ज़्यादा हैं उनको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं सताता है, और होता भी है, थोड़ी सी दवाई में आराम हो जाता है, क्योंकि जाम नहीं हुए। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना और लागू करना है। जीवन में अगर लागू नहीं करोगे ना तो परेशान होगी। आप सुन लिए और सोचा चलो गुरु माँ सुना रही थी, कर्म तो क्षीण हो ही गए। जीवन में भी तो उतारो, उसको उपयोग तो करके देखो। सच्ची बोलती है कि झूठ झूठ बोलती है, ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। जो बातें कहते हैं वो प्रयोग करोगे तभी तो समझ में आएगा सही है कि नहीं। प्रयोग नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा? आ जाएगा समझ? यहाँ तो सब समझ में आएगा। पहले की शटर से उतरने के बाद अगले दिन पूछे तो है ना, मुश्किल तो होती है, क्योंकि ये सत्संग की बातें हैं। सत्संग की बातें जितनी शुद्धि होती जाती है उतनी समझ आती है। जैसा अभी बताया, आपको बताया ना बर्तन का उदाहरण देके कि बर्तन साफ होगा तो उसमें आप घी ले पाओगे। गंदे बर्तन में दूध कैसे लोगे? दूध वाला आने वाला टाइम है तो आप पहले से मांझ के रख देते हो दरवाजे के पास, कि उस टाइम बर्तन नहीं ढूंढना पड़े, उस टाइम धोने नहीं जाना पड़े, जल्दी भाग रहे हैं, मांझ रहे हैं, वो खड़ा हुआ है, गुस्सा कर रहा है ना। ऐसे ही सदगुरु या भगवान है कि वो तो तैयार बैठा है। तुम अपना बर्तन साफ करो, रगड़ो, मांझो, खूब चकाचक कर लो, ज्ञान बढ़ता जाएगा। दूसरी बात क्या है, ज्ञान सब में भरा हुआ है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान ना हो, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें कम या ज्यादा हो। सब में पूरा ज्ञान का भंडार है। क्या है ज्ञान? परमात्मा ही तो ज्ञान है। और किसमें परमात्मा नहीं बैठा? परमात्मा ही तो शांति है। सब कुछ वही है। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो परमात्मा ही है। वो भी नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि गंदगी है। गंदगी जितनी जितनी हटेगी उतनी आपको शांति लगने लगेगी। आपके घर का जितना काम हो गया उतनी शांति होने लगती है। बस ये 2 काम और बचे, ये काम हो जाए फिर मैं पूजा में बैठूँ, ऐसा लगता है। और अगर काम पड़े हुए पूजा में बैठो तो मन नहीं लगता। पूजा में बैठे हैं, ये पढ़ा है, आपको लीडर दिख गया, ये पढ़ा है, अभी तो ये भी नहीं करा, पूजा हो ही नहीं पा रही। तो जितना काम हो जाएगा उसके बाद भक्ति में मन लगेगा। आप करके देख लीजिए। जब आपके ज्यादा काम होने लगेंगे तो शरीर स्थिर होने लगेगा। और अगर काम नहीं हुए हैं, जन्मों जन्मों के अभी भी पड़े हैं, तो शरीर में बहुत चंचलता रहेगी। कभी ये वाला पैर उठाओगे, कभी ये वाला पैर उठाओगे, कभी सीधा करके बैठोगे, कभी टेढ़े होगे, कभी आड़े होगे, मन नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा काम करने के बाद तन भी स्थिर होने लगता है, और तन स्थिर करते करते मन स्थिर होने लगता है। स्थिर तन में ही मन स्थिर हो पाता है। मन तो कितना चंचल है, 1 सेकंड में बॉम्बे पहुंच गया, दूसरे सेकंड ग्वालियर पहुंच गया, है ना। कहाँ कहाँ पहुंचता है। वो बच्चे को डांटा था, एकदम वो आ गई बात याद। सब्जी वाले से लड़ाई हो गई थी, वो याद आ गई। उसको बार बार याद कर करके और पक्का कर लिया, है ना। इसलिए आपको काम करना बहुत जरूरी है। हर तरह से आप अपनी दृष्टि घुमाइए, स्वयं चिंतन करिए, आप पाओगे कि कर्म करना सबसे श्रेष्ठ है। जो शर्मा जी ने बताया उसमें क्या भाव रहता है, अलग से अगर माना जाए कर्म की बात, उसमें ऐसा रहता है कि हर सामने वाला भगवान का ही रूप है। जब भी आप कर्मयोग के उससे चलोगे आगे तो उसमें क्या मतलब है, जिसके लिए जो भी कर रहे हो आपके सामने वही भगवान है। मेरे भगवान का भेजा हुआ यह है, इसके लिए नहीं कर रहा, मैं भगवान के ही लिए कर रहा हूँ। अब भगवान के लिए कर रहे हो
तो बदले में मांगोगे? मांगने की तो बहुत आदत है। अभी पैर छुए, अभी ये दे दो बस हमें, अभी पैर दबाए बस आप तो हमें जल्दी मुक्ति दे दो। अभी के अभी आपने पैसे जैसे सब्जी वाले को देते हो और सब्जी लेते हो, ऐसे बात करने लगते हो। भगवान हो या गुरु हो, लगता है हमने ऐसा किया, अब आप क्या कर रहे हो हमारे लिए, अब ऐसा कर दो। तुरंत मुझसे क्यों निकलता? क्योंकि आदत है, हर जगह आदत है कि मैंने तेरा काम किया, तू मेरा कर देना। वो है ना देखने वाला, वो कहाँ से कैसे करवा देगा तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तब भी तुम आशा क्या करते हो, इसके यहाँ शादी हुई थी, मैंने खूब काम किया था, मेरे यहाँ शादी हुई, झांकने नहीं आई। वो कुछ करने कराने वाली नहीं है, तुम कुछ करने कराने वाले नहीं है, नहीं हो। तुम्हें तो भगवान ने मदद करी, तुम्हें इतनी शक्ति आ गई, इतना अच्छा भाव आ गया, तुम जाके कराया। अब उसको भूल जाओ कि मैंने कराया भी था, तब ये पुण्य बनेंगे। ये तो लेना देना है, व्यापार है। जिस ढंग से तुम सोच रहे हो ये व्यापार है, ये भगवान को पाना नहीं है। भगवान के पाने में क्या मदद करता है? जो तुमने किया और फिर पलट के भी नहीं देखा कि मैंने किया। वो करे नहीं करे उसकी मर्जी, वो उसके कर्म, उसकी किस्मत। वो करती है तो उसको लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। तुम करते हो तो तुम्हें लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन तुम याद करते हो, वो तुम्हें बहुत नुकसान करेगा। और करके भूल जाते हो, सोचिए ही मत कितना बड़ा पुण्य है। ऐसे पुण्यों से ही आपको मोक्ष तक मिल जाता है। जिनको करके भूल जाते हो, भूलने में नहीं आता, बार बार याद आता, मैंने कितना किया, मैंने कितना किया, कोई नहीं कर रहा था, ऐसे में मैं चली गई। सब मोहल्ले भर से कहते रहोगे कि इतने लोग थे, किसी ने नहीं करा, मैं नहीं जाके करा। तो ये आपने कुछ नहीं करा, ये आपने ऐसा तैयार कर लिया कि अब अगला जन्म हो तो वो मेरा करे। इतना दिमाग में बिठा लिया कि मैं ना उसका करा, वो मुझे मेरा करे। यही तो कर्म बनना है, यही तो सब चलता रहता है। जो आप कहते हो वो इतना परेशान क्यों कर रहा है, वो इतना परेशान क्यों कर रहा है, तुम्हें याद नहीं है तुमने कब परेशान किया। क्योंकि इस जीवन में किया नहीं तो लगता है हमने तो किया नहीं, वही कर रहा। तो हमारे हिस्से के हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, सब हमारे हिस्से की है, इसलिए हमें ही सहनी पड़ेगी, कोई और नहीं सहेगा। तो स्वीकार करते चलो, तैयार रहो, बिल्कुल हर हालात को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दूसरे जैसे बताया भक्ति मार्ग का, अभी छोटे छोटे बता पा रही हूँ, पूरा टाइम उसी में निकल गया। तो भक्ति में क्या है, एक तू एक मैं, है ना। ये भी वो मैं और तू तीन तरह से है। एक वो है, शायद पिछली बार करा होगा और कहीं क्या था याद नहीं है। एक वह है जिसको हम परोक्ष की बात करी थी ना, जिसको हमने कभी देखा नहीं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हमने किताबों में पढ़ा, सुना, लोगों ने बताया, पंडित जी ने बताया कि वो बड़ा महान है, वो बड़ा कृपालु है, वो करुणा सागर है, सब खूब सुनते रहे। ये क्या है, वो है जिसका हमने न देखा, न जाना, न बात करी, वो कहीं दूर रहता है, वो तीसरा है। और एक जो भक्ति में तू मेरा भगवान, मैं तेरा दास, दो हैं, एक भगवान और एक दास। कृष्ण हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, या गुरु भी हो सकते हैं। भक्त भी गुरु मानता है और ज्ञानी तो बहुत मानता है। ज्ञानी तो गुरु को इतना मानता है कि दूसरों को मानता ही नहीं, क्योंकि वही उसको सिखा रहा है, वही उसको बता रहा है, तो वही उसका सब कुछ है। इसलिए भक्ति में क्या होता है, एक तू एक मैं, तू ऐसा तू ऐसा, और बोलता नहीं है, मन ही मन बातें करता है भगवान से। कोई चिल्लाता नहीं है, मोहल्ले वालों को सुनाता नहीं है, लेकिन तू और मैं दो हैं। द्वैत की बात है, एक तू एक मैं। और ज्ञान की तरफ चलो तो ये अद्वैत की बात है। तो ज्ञान में क्या है, ज्ञान में भी पहले दो हैं, बाद में एक है। कैसे दो हैं, एक मैं, एक मेरा गुरु, है ना। मैं हूँ, मेरे सामने मेरा गुरु है, वही ज्ञान देता है, वही मेरे लिए भगवान है, वही सब कुछ है। क्योंकि जब तक ये श्रद्धा बनेगी नहीं तो कैसे होगा पात्र साफ, और जितना पात्र साफ होता रहेगा उतनी ही आपकी श्रद्धा बनती चली जाएगी। तो इसमें क्या है, भक्ति में दो हैं, एक मैं एक तुम। और ज्ञान में, आखिरी में ज्ञान कब होगा, जब ज्ञान होगा तो मैं ही मैं, गुरु भी आप ही हो गए,
भगवान भी आप ही हो गए और आप तो हो ही आप। मतलब तीन एक ही हो गए, 3 से 2 हुए, 2 से 1 हो गए। एक इष्ट था, एक गुरु था, एक आप थे। पहले इष्ट को बहुत मानते थे, गुरु तो अब मेरे ही जैसा आदमी है, उस पर विश्वास नहीं होता था। धीरे धीरे विश्वास हुआ तो 3 से 2 हो गए, एक गुरु एक मैं। और आगे चली आपकी यात्रा, और आगे चली तो गुरु ने कहा तत्त्वमसि, जिसकी मैं इतनी देर से चर्चा कर रहा हूँ वो तो तू ही है, कोई और नहीं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है करते करते कहा जिसका मैं इतनी देर से चर्चा कर रहा हूँ वो तो तू ही है। वो कभी ये नहीं कहता गुरु कि मैं हूँ वो। देखिए गुरु भगवान की तरह है, लेकिन तब भी गुरु अगर अच्छा गुरु होगा, सही गुरु होगा, तो कभी ये नहीं कहेगा कि वो मैं हूँ। वो क्या कहेगा, वो तो तू ही है, तेरे अंदर ही बैठा है, तो झांक के तो देख, जानने की कोशिश तो कर। तो क्या पाएगा, शिष्य पाएगा कि हाँ, जो जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो मैं ही निकला। और जब मैं ही निकला तो मुझ में उसमें कोई भेद ही नहीं रहा। 3 से 2 हुए, 2 से 1 ही रह गए, और वही परमात्मा और वही मैं। अर्थात शिष्य सोचता है, जब गुरु कहता है तत्त्वमसि, तो शिष्य के अंदर क्या चलता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब है, मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि गुरु उसको बता रहा है और शिष्य को वो अनुभव हो रहा है। इस तरह से यात्रा पूरी होती है। तीनों इसकी अगले बार और चलाएंगे। अगर आप लोग याद नहीं रखते ना पिछला क्या टॉपिक चल रहा था, तो उसी को आगे बढ़ा रखते हैं। अगली बार तक भूल जाते हो, फिर कुछ और चलता है। अगली बार आपका टॉपिक रखना जो आप कह रहे थे ना। इस तरह से सबको अपना अपना मार्ग तय करना है। जो भी हो रहा है सब भगवान उसके लिए ही कर रहा है, उसके हित में ही कर रहा है, उसके कामयाबी के लिए कर रहा है। आप कहते हो मैं कर रहा हूँ इसलिए विघ्न पड़ता है। अगर आप ये ठीक ठीक समझ जाओ कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब वही कर रहा है, जो भी हो रहा है सब वही कर रहा है। जैसे फल लग रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, है ना, सब कुछ तो हो रहा है। कौन सा काम नहीं हो रहा? आपका कोई काम नहीं होता तो आपको लगता है हमारा काम नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आपके हित में है, और जब होना है तब तो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। ऐसे विश्वास बना के रखने से जीवन आसान हो जाता है। तो जो भी आपके जीवन में घट रहा है, हो रहा है, वो आपके हित में ही हो रहा है। आपको सहन शक्ति बढ़ा रहा है। वो कहता है कि सहन शक्ति बढ़ा, सहना पड़ेगा, ये जीवन है मनुष्य का, इसमें बहुत कांटे हैं, इनको सबको पार करना ही पड़ेगा। और ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा जब कांटों की चुभन भी चुभन नहीं लगेगी, है ना, क्योंकि आप सब ठीक ठीक साफ साफ समझ जाओगे। जो आपके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है उसके पर्दे उघड़ जाएंगे और तेज रोशनी समझ में आने लगेगी। इस तरह से आपकी यात्रा पूरी होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की